जनक जी के जीवन चरित्र को देखकर बड़े प्रभावित हो रहे थे। जनक जी ने कहा, जनक जी से पूछा सुखदेव जी ने, एक बात बताइए, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है आप कैसे ये सब कर लेते हैं। आप तो द्यूत कीड़ा भी कर रहे हैं, आपसे हिंसा भी होती होगी, सजा लिखते होंगे किसी को, सब कुछ करना पड़ता है, फिर भी आप कैसे मुक्त हैं। वेदों में महाराज, वेद में लिखा है कि आप जो है अश्वमेध याग करिए, सर्पमेध याग करिए, शेन याग करिए, तो वेदों में भी हिंसा लिखी हुई है। आखिर हिंसा कोई करेगा तो भक्ति कैसे करेगा, मुक्त तो कैसे होगा, बंधन तो होगा ना। क्यों आप जा करके दुर्गा माई के स्थान में बलि देंगे तो हिंसा तो आपसे हुई कि नहीं हुई, इसका पाप तो आपको लगेगा ना, दुख तो भुगतना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ये सब ऐसे ऐसे जटिल जटिल प्रश्न पूछे हैं सुखदेव जी महाराज। जनक जी ने एक बहुत अच्छा काम किया, कहा एक काम करिए, आप कहते हैं कि हिंसा, ठीक है जी, राज्य काज करने में हिंसा होती है, यही कहा आपने। किसान खेती करता है, उनसे भी बहुत से जीव जंतु मर जाते हैं, हल चलाते समय बहुत से कीटाणु मरते हैं, जीव मरते हैं, हिंसा करनी पड़ती है। सैनिकों को बॉर्डर पर सुरक्षा करने के लिए हिंसा करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है। मोहल्ले में कोई दुष्ट आ जाए, कोई आतंकवादी आ जाए, सबको मिलकर उसको मारना होगा कि नहीं मारना होगा। कि आप इंतजार करते रहेंगे कि कोई पुलिस वाला आ जाए, कोई फलाना आ जाए। अरे अपने घर में कोई दुष्ट घुस गया है तो उसका विनाश उसी समय होना चाहिए, प्रतीक्षा नहीं होनी चाहिए। कोई आप पर वार करे, कानून कहता है सेल्फ डिफेंस क्या होता है, अपने आत्मरक्षा सर्वोपरि होता है। आत्मार्थम जगत तजेत, अपनी रक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए और अपने परिवार की रक्षा होनी चाहिए। यहाँ हमारी बहन बेटियों की इज्जत पर, अस्मिता पर कोई दुष्ट खेल रहा है, हम इंतजार करेंगे कि कोर्ट उसको फैसला देगा, हम तत्काल उसको फैसला देंगे, फिर कोर्ट हमारा फैसला करेगा। जनक जी ने एक बहुत अच्छा कहा कि देखिए आप करें हिंसा। हनुमान जी लंका में आग लगा दिए, भाई 10-20 मिनट एक्स्ट्रा होगा तो कोई परेशान नहीं होंगे आप लोग, चलेगा ना माताओं। हाँ 10-5 ज्यादा नहीं, लंका जला दिए और लंका में बहुत से लोग बिस्तर पर थे, बीमार थे, वहीं मर गए। बहुत से पशु खूंटे में बंधे बंधे मर गए। आते समय ऐसी गर्जना किए, बहुत सी महिलाएं गर्भवती थी, उसके गर्भ गिर गए। ये सब काम जो किया, क्या ये हिंसा नहीं थी? तो इन सब का पाप हनुमान जी को लगा होगा कि नहीं लगा होगा, हैं? जरा सोचना। हम लोग एक मच्छर मारने से भी डरते हैं, मच्छर भी एक प्राणी है, क्यों मारें? लेकिन जब प्रलय काल आता है तो शंकर जी भगवान रुद्रावतार महाप्रलय करके पूरे ब्रह्मांड को समाप्त कर देते। हिंसा हुई कि नहीं हुई? हुई ना। बच्चा हो, बूढ़ा हो, विधवा हो, जवान हो, बीमार हो, स्वस्थ हो, जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, एक साथ सबको समाप्त कर देते हैं। सबसे बड़ी हिंसा तो शंकर जी करते हैं। तो क्या शंकर जी को पाप लगा होगा कि नहीं लगा होगा? हाँ या ना? हाँ या ना जवाब दो पिस्का नगरी वालों। आपके हिसाब से तो बहुत पाप लगा होगा, लेकिन कोई शिव 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 नाम जपे तो भी उसका पाप नष्ट होता है। उसको पाप कैसे लगेगा? क्यों नहीं लगेगा पाप? हनुमान जी को क्यों नहीं पाप लगा? शिव जी को क्यों नहीं पाप लगा? क्योंकि बताऊं, क्योंकि ये सब अपने स्वार्थ के लिए हिंसा नहीं करते, अपने लाभ के लिए, अपनी हानि के लिए हिंसा नहीं करते, अपना कर्तव्य समझकर करते हैं।
हनुमान में जिन्हें लंका में आग लगाई, उन लोगों के घर में आग लगाई जिन लोगों ने हनुमान जी की पूंछ में तेल डाला था, रुई लाई थी, घी लाया था, कपड़े लाए थे, थान के थान घर से उठा उठा के। अरे जो आग का सामान लाएगा उसको आग की प्रसादी तो मिलेगी ना, जो लाएगा वहां उसको वही मिलेगा। शंकर जी पूरे विश्व को समाप्त कर देते हैं, इसलिए नहीं करते कि उनको कोई लाभ होना है, ये कर्तव्य समझकर करते हैं। सैनिक बॉर्डर पर हजारों के हजारों को मारकर सुता देते हैं, क्यों? अपना कर्तव्य करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है, अर्जुन एक बात याद रखना कि हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न हन्यते यस्य नाहं कृतो भावो। ये श्लोक याद रखना चाहिए हर किसी को। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यति हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। 1 2 4 हत्या की बात छोड़ दीजिए, बस हाँ याद रहे कि अपने उसमें अपने को कर्ता नहीं मानना है, अहंकार बस किसी की हत्या नहीं करना, बुद्धि उसमें कहीं लिप्त ना हो जाए कि इस हत्या से हमें फायदा होगा ना। ये अपना कर्तव्य है, धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारे समाज के नर नारियों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। चाहे उसके लिए हमके 1000 क्या 1 लाख हत्या करनी पड़ेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। अर्जुन से भगवान ने कहा, अरे 2-4 लोगों की क्या पूछे, पूरे लोगों का, पूरे संसार का यदि विनाश करना हो तो भी तुमको हत्या का पाप नहीं लगेगा, तुमसे कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि आप अपने को कर्ता नहीं मान रहे हैं, अपने को कार्यकर्ता मान रहे हैं। बस यही फर्क है, कर्ता नहीं मानना, अपने को कार्यकर्ता मानना। मैं राम जी का कार्य करता हूँ, मैं हनुमान जी का कार्य करता हूँ, मैं करता नहीं हूँ। जो करता होगा वही भरता होगा, हम कार्य करता है, हम भरते नहीं हैं। बोलो जय श्री राम। जय जय